हिमाचल में सरोकार तो हैं, पर क्या सरोकार भी हैं? सरकार चल रही है, पर सरोकार कहाँ गुम है, ये बड़ा सवाल है। नौकरी में लगे लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम देकर सरकार ने खुश कर दिया, पर जो युवा जमात सड़कों पर बूढ़ी हो रही है, उसका क्या? उसके पास तो सरकारी खाते से वेतन तक मैसर नहीं हो रहा। एक तरफ रोजगार के बाद पेंशन का रास्ता तैयार है, तो दूसरी तरफ रोजगार की टेंशन ने युवाओं के चेहरे और सपनों की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। बीते सोमवार से शिमला की सड़कों पर युवा परेशान बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ इनके परिजन अपने घरों में इनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। ये देखिए, बीते सोमवार की रात को इन युवाओं के बीच सड़क पर हुए संवाद का एक दृश्य। तो आप सोच लीजिए कि बद्दी की ओर निकल पड़े, या आप सोच लीजिए कि शिमला की ओर निकल पड़े। तो देख लीजिए, शिमला आना है तो रिजल्ट मिलेंगे, और अगर घर में बैठना है तो आपको आज ही कुछ अपने अपने अलग काम देखने पड़ेंगे। यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे मैडम आई है, देखो 3 लेडीज़ है, 4-5 लेडीज़ है हमारे पास। ये यहाँ पे इतनी रात को 8 बजे बैठी हुई है। किसके लिए बैठी हुई है? आप लोगों के लिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? 500 की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, 1000 की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, और यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रेंथ आई हुई है। आप बोलते कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे। कहाँ से रिजल्ट आएंगे? शर्म करो कुछ तो। घर में कब तक बैठे रहोगे? एक दूसरे की शक्लें देख रहे हो कि हमारे रिजल्ट आएंगे, हमारे रिजल्ट आएंगे, जजमेंट आएंगी, जजमेंट आएंगी। जजमेंट आएंगी, लेमिनेशन करवा लेना उसकी, क्योंकि परिणाम उसके कभी भी नहीं मिलेंगे। आपने जो 3 सालों का संघर्ष किया है, किस लिए किया है कि बाद में आप अपने परिणामों के लिए रोएं? मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं कि यदि आप आज भी घर में दुबके रहे ना, तो आपको कभी भी सार्थक परिणाम नज़र नहीं आएंगे भविष्य में। कहना चाहता हूं कि कल से ही शिमला की ओर निकल पड़े, नहीं तो या तो शिमला निकल पड़े या कुछ अपना अपना काम देख लें, क्योंकि आगामी समय में कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं होगा सरकार के द्वारा, जब तक सरकार के ऊपर हमारा प्रेशर नहीं होगा। सरकार की इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, गलती है हम लोगों की। हम लोग बोलते हैं कि इतनी पोस्टें हैं, इतनी पोस्टें हैं, इतने लोगों ने डीवी दी है। कहाँ है वो लोग? यहाँ पे 5-6 लेडीज़ बैठी है बेचारी अपने घरों में बच्चों को छोड़कर। क्या ज़रूरत है इनको अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम्हारे रिजल्ट के लिए? अगर आप लोग कल से यहाँ पे नहीं आए तो हमें भी कोई चिंता नहीं अपने रिजल्ट की, हम भी कुछ अपना देख लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम ही घरों को जाएंगे, और अगली बारी से कभी भी शिमला की ओर नहीं आएंगे। हमारे भी पेरेंट्स हैं, वो भी घर में देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर खड़े हैं। आप लोग रजाई में कंबल में दुबक के बैठ रहे हो। आप लोग वही हो जो सोने की थाली में पीतल की मेघ की तरह शोभनीय है। आप कभी भी आगे नहीं आते, अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आते। कौन आएगा आपके अधिकारों के लिए आगे? यदि कल से शिमला की ओर आप लोग नहीं आए तो मैं आपको बता देता हूं, कल दिन में ही हम यहां से निकल जाएंगे। हिमाचल सरकार को ये सुनना और समझना होगा, युवाओं का मोहभंग किस हद तक पहुंच चुका है। साफ बोल रहे हैं कि या तो बद्दी का रास्ता चुनो या फिर शिमला आओ। अगर कहीं नहीं जा सकते तो घर पर बैठकर कोई और ऐसा रास्ता ढूंढो जिस पर जिंदगी को चलाया जा सके। अगर युवाओं का मोहभंग इस हद तक हो चुका है तो ये भी तय मानिए कि इनकी फ्रस्ट्रेशन की भी कोई हद नहीं होगी। अब ये भी देख लीजिए, ये युवा किस तरह से अपना सिर आप नेताओं की चौखट पर झुकाकर आपसे रहम की अपील कर रहे हैं। दलील तो आप नेताओं ने कभी माननी नहीं, ये अपील ही मान लीजिए। कल हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें फिर से आश्वासन दिया कि हम आपका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार विजिलेंस जांच में फंसी हुई भर्तियों को कैंसिल करना चाहती है या रिज़ल्ट निकालना चाहती है, तो मुख्यमंत्री जी ने हंसकर कहा कि हमने अभी कैंसिल नहीं किया है और हम आपका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। पिछले 9 महीने से मुख्यमंत्री जी हमें यही आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार आपका रिज़ल्ट निकाल रही है, और ये विजिलेंस वालों को और कल आदेश, मतलब हम पब्लिक के सामने विजिलेंस वालों को आदेश करते हैं कि 962 का रिज़ल्ट पहले निकालो, 980 का बाद में निकालो। सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। 13 FIR में 23 लोग हिरासत पकड़े गए हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों की जमानत हो गई है। जो दोषी लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और जो निर्दोष हैं वो यहाँ पर सजा काट रहे हैं। इस तरह से बात नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री जी, विनम्र निवेदन, बात को समझिए। बिल्कुल क्लियर ये नहीं बताते हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है या कब तक आएगा। तब तक हम शिमला में ही डटे हैं, और ये संख्या बल
अभी हम 100 के आसपास लोग यहाँ इकट्ठे हैं। धीरे धीरे ये संख्या बल कल परसों तक और अधिक बढ़ता जाएगा। मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के बात को समझिए, हमारे साथ न्याय करिए। आप तमाम नेताओं के पास कोठियां, फ्लैट हैं, इनके पास तो सिवाय सड़क के कुछ भी नहीं है। दर्द नहीं होता आप लोगों को? इतना शीश तो आप लोगों ने वोट मांगती बार भी नहीं झुकाया होगा। ये तमाम युवा वो हैं जिनके रिजल्ट्स विजिलेंस की जांच में उलझे हुए हैं। करीबन 3,500 युवाओं के सपने आपकी विजिलेंस की जांच वाली फाइल में दफन हैं। जब इनके सपने दफन हैं तो जिंदगी कैसे खुशहाल होगी? इस सवाल का जवाब नेताशाही चाहे तो दे सकती है। ये लोग आपसे सशर्त जॉब मांग रहे हैं, सरकार को शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं, मगर नहीं, इनके शपथ पत्र भी अभिशप्त ही नजर आ रहे हैं। ये कोई नेता नहीं है जो चुनाव आयोग को गलत या झूठे शपथ पत्र देंगे। सरकार इनको मौका तो दे। खैर, बात रोजगार की है, सियासत की है, तो बात भी उसी लिहाज से, बिना किसी लिहाज से करते हैं। 68 के 68 माननीय शिमला में है। जिस भाजपा के शासनकाल में इनके एग्जाम हुए थे, वो भी इनसे क्यों नहीं मिल रहे? क्यों इनकी बात सदन और सड़क पर नहीं कर रहे हैं? क्या भाजपा का भी इनसे नाता वोट तक ही था? कांग्रेस के खाते से बात करें तो खबर है कि विधायक राजेंद्र राणा और रघुवीर सिंह बाली ने इनसे बात की है। क्या बकाया नेताओं को ये नहीं लगता कि ये वही युवा हैं जिनका वोट इनकी पार्टी को भी आया था? क्योंकि आपकी नेता प्रियंका गांधी ने ही इनसे 5 सालों में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। क्या इन युवाओं का यही गुनाह है कि ये किसी नेता परिवार से संबंधित नहीं है? अगर होते तो शायद ये शिमला में सड़कों पर नहीं, किसी कोठी या फ्लैट में आराम से बैठे होते। बेरोजगारों की जमात की तरह सवालों की लिस्ट भी बहुत लंबी है, पर सुनाएं किसको? ये युवा कलेजा फाड़ कर दिखाए तो किसको? अब तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि कल को ये कहावत कहीं झूठ ना हो जाए कि सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ पर तो हर तरफ कड़वाहट पसरी नजर आ रही है। अभी तो आलम यह है कि अगर शिमला में सदन चल रहा है तो रुदन भी बराबर चला हुआ है। दर्द का सैलाब सड़कों पर है और जख्मों का ताव सीनों में। उदय पठानिया, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।